बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक 18 साल लड़की को बेदर्दी के साथ लगाकर कत्ल कर दिया गया, ज़िंदा जला दिया गया। क्या वजह बनी, किस लिए ये सब कुछ हुआ, एक हफ्ते बसते घर को किसकी नज़र लग गई, इनके वालिद से जानते हैं कि इस वक़ूए के पीछे, इस वाक़े के पीछे असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी, आपकी 18 साल की बेटी को ज़िंदा जला दिया गया आपकी आंखों के सामने। क्या वजह थी ऐसी कि उस दरिंदा सब इंसान ने इतना बड़ा कदम उठाया? मेरा मशीरा का बेटा था, भांजा था, मेरा सका भांजा था, और मैंने उसको बेटा बनाया था, बड़ा बेटा, और एक बेटा ये छोटा बेटा। तो उसकी मंगनी मेरे बेटी के साथ हुई 3 साल से। 2 साल तक रहा के बाद मैंने जब लोगों को देखा, उन्होंने मेरे इनकी शिकायतें आई हैं, मैंने उसको समझाया, यार ये ना, कैसी शिकायतें आई हैं? शिकायतें आई हैं कि बच्चियों के साथ ये ना, इसके कितार नहीं ठीक, गलत ताल्लुकात, गलत ताल्लुकात। ये मंगनी के कितने टाइम बाद पता चला आपको? ये 2 साल बाद। क्योंकि आपने फिर मंगनी तोड़ दी या क्या किया? मंगनी तोड़ दी थी। फिर मेरी मशीरा आई, उन्होंने मिंतला किया, बहन भाई सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर सुलह करा दी। फिर मैंने अपनी आँखों से देखा बच्ची के साथ वो बर्थडे कर रहा था, सब कुछ। तो फिर मैंने किधर देखा वो आपको, आपने बर्थडे वगैरह मनाते हुए? वीडियो उसकी देखी है। ये करता क्या था? ये टेक्सटाइल में सुपरवाइज़र था। टेक्सटाइल मिल में सुपरवाइज़र था। तो जब फिर आपने देखा तो फिर आपने क्या किया? मैंने उसको फिर समझाया, मैं कहा यार देख बेटा, मैंने आपको बेटा बनाया, तो ये अच्छे काम नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी कोई समझ में ना आया। और हमारी शादी थी, भतीजे की शादी थी, हम आए हैं, और बच्ची का मकलावा लेने के लिए मेरी वाइफ और ये सारे चले गए शाहपुर कांजरा। जब हम घर में, मेरी बेटी और मैं था, मेरा बेटा था, वो 2 मेरे अजीज़ आए हुए थे। मेरी बेटी दूसरे कमरे में थी, उसने मौका वाल देखा, आया, तो मौका वाल देख के आया, तो उसने ना पेट्रोल फेंका मेरी बेटी पे, उसको आग लगाई है। जब मेरा बेटा बाहर से आया, 5 मिनट का फ़र्क पड़ा। यहाँ पर आप एक बात बताएं, जब आपने वीडियो देखी उसके बाद मंगनी तो नहीं तोड़ी थी आपने? मंगनी तो डर था कि मंगनी तोड़ देंगे? डर था कि हम इसको नहीं देंगे। अच्छा, आपकी बेटी राज़ी थी उससे शादी के लिए, या ये सब कुछ देखने के बाद वो चाहती थी मेरी शादी ना हो? मेरी बेटी राज़ी थी पहले, ठीक है। जब उसने ये सारी उससे के अपना किरदार देखी वगैरह उसकी देखी, उसके फिर पता चले तो मैंने फिर अपनी बेटी से फिर पूछा। मेरी बेटी ने कहा पापा जी जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, ये दरिंदे से जान छूटी है, ये अच्छा है। तो उसने जब मौका वाल देखा, मेरी उसे पता चल गया कहीं से, उसने किसी ने बता दिया कि ये आपकी मंगनी तोड़ने वाले हैं, तो उसने कहा अगर ये मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं है। 2 भाई उसके अपने मशवरेदार हैं उसके साथ। जब उसके आग लगाई, मेरा बेटा बाहर से आया खेलता हुआ। जब मेरे बेटे ने देखा कि दरवाज़ा बंद था, आग लगी थी, इसने शोर डाला, हम दूसरे कमरे से बाहर आए हैं। जब उसको देखा, मैंने दरवाज़ा खोला, मेरी बेटी जलती हुई बाहर चली गई। जब बेटी को देखा, मैं भी गिर पड़ा उधर, मुझे कोई होश ना रही। वो ताए को, चाचे को मेरी बेटी ने बयान दिया है कि मेरे साथ ये खुरम ने जुल्म किया है और उसको माफ़ी नहीं देनी। जब मैं हॉस्पिटल, मुझे यहाँ पर बात बता दें, जब बयान दिया गया आपने बयान को रिकॉर्ड भी किया है कि जस्ट सुना है? बयान को रिकॉर्ड भी किया है और बयान को सुना भी है। मैं जब हॉस्पिटल गया हूँ, मैं अपनी बेटी का बयान खुद लिया है। मेरी बेटी ने मुझे खुद बयान दिया है कि पापा जी मेरे मुंह में पानी डालो, मैंने पानी मुंह में डाला 2 ढक्कन। मेरी बेटी ने कहा कि पापा जी उसको माफ़ी नहीं देनी। तो सर मुझे आप ये बताएं कि जब आप हॉस्पिटल अपनी बेटी को ले गए, कितने टाइम तक वो बाद में ज़िंदा रही? 12 घंटे उसकी आवाज़ ठीक रही है, पहचानती भी थी, ये कौन है, ये कौन है, बात भी करती थी। डॉक्टर ने खुद कहा कि मेरी लाइफ में 90% बच्ची जली है और बात भी कर रही है, पहचान भी रही है। डॉक्टरों ने भी बयान सुने हैं, उधर पुलिस वालों ने भी बयान सुने हैं बच्ची के। फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी की है बच्ची की। जब उन्होंने कहा पापा जी इसको माफ़ी नहीं देनी, और मेरी बेटी 22 घंटे के बाद डेथ हुई है। 22 घंटे के बाद इस शख्स को सरेआम फांसी होनी चाहिए। जब मैंने इसको बेटा बनाया, मेरा भी ना इसने सोचा, बेटी का भी ना सोचा, मामू की बेटी का भी ना सोचा। और मुझे वज़ीर आला से, पंजाब से गुजारिश है
कि मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। भाई मुझे आप बताएं, आपकी वो बड़ी बहन थी, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी, दोनों बहन भाई हैं आप। जब आपने अपनी बहन को ऐसे आग में देखा तो क्या एहसास थे आपके, क्या जज्बात थे? मुझे तो उस वक्त कोई समझ ही नहीं आई कि ये हमारे घर हुआ क्या है। एक क़यामत ही टूट पड़ी थी हमारे घर। तो जलती हुई जब वो बाहर गई हैं, मैं खेलता हुआ आया हूँ तो मेरे पापा ने खोला, तो तब मुझे कोई होश ना रही। ये भी गिर पड़ा। क्या आपकी याद आती है आपको? जी बहुत ज़्यादा थी। तो जिन लोगों ने आपकी आपी के साथ ये किया सब कुछ, कैसी सज़ा देना चाहती हैं? उन्हें फांसी देना चाहते हैं, सज़ाए मौत। वज़ीर आला परवेज़ इलाही पंजाब से गुजारिश है कि उन्हें ये हमारी जो बयान दे रहे हैं ये उन पे गौर फरमाएं और उन्हें सरेआम फांसी दें, ताकि जो दूसरे ऐसे लोग हैं वो देख के ही उन्हें पता चल जाए कि सबक सीखें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे माशरे में खून सफ़ेद हो चुका है। एक कज़न, जिसे बहन भी कहा जाता है, कज़न भी कहा जाता है, बाद में बीवी का रिश्ता बन जाता है, एक शख्स ने सिर्फ इसलिए उसे ज़िंदा जला दिया कि अगर ये मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं किसी और से करने नहीं दूंगा। और इसमें वो मुलव्वस अकेला नहीं था, उसके 2 भाई भी शामिल थे। कैसा हमारे माशरे में निज़ाम आ चुका है कि अपने भाई को समझाने के बजाय अब तीनों भाइयों को सज़ाए मौत होगी। माँ का पीछे क्या कसूर है? कभी माँ ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिनको मैं पा रही हूँ कल को इनको सज़ाए मौत होगी, और फिर माँ पर क्या गुजरेगी। खुदा के लिए हमारे माशरे में ये जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं ना, इसकी एक ही वजह है कि हमारे माशरे में बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। अगर बर वक्त इंसाफ मिल जाए तो इन जैसे दरिंदे, इन्हें पता होगा कि आज हम ये काम करते हैं तो कल हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो खुदा के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे माशरे में अमन कायम रहे और हमारे माशरे के निज़ाम चलता रहे, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पंजाब से, IG पंजाब से और अपने अदारों से कि खुदा के लिए इन्हें जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, ताकि हमारे माशरे में लोग इबरत सीखें कि अगर हम किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसे करते हैं तो हम छूटेंगे नहीं, हमें भी ऐसे ही तख्तादार पर लौटा दिया जाएगा। तो खुदा के लिए IG पंजाब इस बात का नोटिस ले और इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि हमारे माशरे में फिर से ऐसे वाक़या रूनमा ना हो। आप ऐसे दरिंदा सब इंसानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।